Hello guys, myself Chaudhary Nandini and today I am going to share with you class 11 chapter number 18 of biology, that is body fluid and circulation. So let's start our chapter. So let's start chapter number 18, blood, body fluid and circulation. So blood. What is blood? Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and foam elements. So guys, this is a very simple definition about blood. So एक blood एक connective tissue है जिसमें ब्लड कंटेन करता है कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स, कुछ प्लाज्मा और कुछ फॉर्म एलिमेंट्स, जो हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे. तो हम पहले स्टडी करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में. तो व्हाट इज प्लाज्मा? तो एक ये स्ट्रॉ कलर जैसा होता है और एक विस्कस फ्लूइड. ये हमने वी आर ऑलरेडी सिमिलर दिस वर्ड विस्कस विच वी आर ऑलरेडी टॉकिंग इन केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स. तो एक विस्कस एक एक फ्लूइड होता है जो एक लेयर बना देता है. वो 55% ऑफ ब्लड में होता है और प्लाज्मा में 6 to 8 कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा वाटर एंड प्रोटीन्स. तो यहाँ पे प्रोटीन्स के कुछ टाइप्स है, जो 3 टाइप्स है, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलाइंस और एम्ब्यूमाइंस. तो फिब्रिनोजेन क्या होता है? क्लॉथिंग एंड को एलुगेशन ऑफ ब्लड. यानी कि गाइस जब हम गिरते या फिर हमारा एक्सीडेंट होता है तब हमारे बॉडी में से ब्लड क्लॉथिंग होता है. तो उस वक्त जो एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना देता है हमारे बॉडी में, उसको फिब्रिनोजेन से होता है क्योंकि वो वहाँ पे ब्लड को स्टॉप करने की कोशिश करता है. और ग्लोबुलाइंस डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ भी कुछ भी हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे डिफेंस करने का काम ये ग्लोबुलाइंस करते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एज अ प्रोटीन. सो एब्यूमाइंस मतलब कि हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस. और फिर कुछ ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए हमारा एब्यूमाइंस जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन एज अ प्रोटीन इन प्लाज्मा. सो अभी हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं कि प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन मिनरल्स लाइक Na प्लस, Ca प्लस, Mg प्लस, HCO3 एंड Cl माइनस एक्सेट्रा. तो ये सारे प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी होते हैं एंड सम आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा. ये भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एज अ प्रोटीन. तो अभी हम पढ़ेंगे आगे. कोएलुगेशन ऑफ क्लोथिंग ऑफ बॉडी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इज एन इनएक्टिव फॉर्म. गाइस इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. कौन? कोएलुगेशन ऑफ क्लोथिंग ऑफ बॉडी. ठीक है. अब प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. सो गाइज अगर हमारे बॉडी में अगर प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग नहीं है, क्लोटिंग जैसा कोई फैक्टर ही नहीं, तो उस टर्म को हम सीरम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीरम. अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे ब्लड के अंदर आता है, फॉर्म एलिमेंट्स. हमने प्लाज्मा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया अभी. अब हम पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट्स. तो फॉर्म एलिमेंट्स यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं गाइज, इथ्रोसाइट्स, लियोसाइट्स और प्लेटलेट्स. तो इथ्रोसाइट्स यानी कि RBC दैट वी ऑल नो, red blood cell, and leukocytes यानी WBC that is white blood cell, और platelets को हम thrombocytes भी कहते हैं. अब हम एक के बाद एक सबको डिस्कस करेंगे. तो पहला है इथ्रोसाइट्स. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इथ्रोसाइट्स? ये एक रेड ब्लड सेल है, आर मोस्ट एब्यूडेंट ऑफ सेल्स इन द ब्लड. ये हमारे बॉडी के ब्लड में ये बहुत ही मोस्ट एब्यूडेंट सेल है. फिर एल्डर्ड मैन जो होते हैं ना, उनमें ये कितना पाया जाता है? 5 to 5.2 मिलियंस. कितना गाइस? 5 to 5.2 मिलियंस. ये आपको टर्म याद रखनी होगी कि एल्डर्ड पर्सनस में कितना ये पाया जाता है. RBC मिलीमीटर ओके ऑफ ब्लड में. फिर RBC है वो एक रेड बॉन्ड बनाते हैं. कहाँ पे? एल्डर्स लोगों की बॉडी में. फिर RBC है वो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स, और ये कुछ मैमल्स में बाइकॉन्केव शेप का भी होता है. And they have a color red iron containing complex protein called hemoglobin. Because guys आपको पता है कि ये रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए उसका कलर रेड होता है. ठीक है ना. फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में कि ये हेल्दी पर्सन होते हैं ना, जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनमें ये कितना पाया जाता है गाइस? 12 to 16 ग्राम ईच 10 ml. कितना ml? हर 10 ml ब्लड में हमको 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है हेल्दी पर्सन के बॉडी में. ठीक है. फिर ये किसके लिए हेल्प करता है? RBC कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो हमने पहले 17 चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जो ऑक्सीजन आता है तभी हमारा जो ब्लड में वो मिक्स होता है, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है हमारा RBC. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. फिर बोलते हैं हम लोग RBC जो है वो हर 120 डेज के बाद वो डिस्ट्रॉयड होता है और वो प्लान में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है गाइस. हाउ मेनी डेज? आफ्टर 120 डेज. Okay, so this is all about erythrocytes, that is red blood cell. Now we are going towards leukocytes. So what is leukocytes? So ये भी एक सेल है जो हमारे
फॉर्म एलिमेंट का एक दूसरा पार्ट है जो है वाइट ब्लड सेल। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट्स व्हाई इट इज इन वाइट कलर। ओके, सो देयर आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर, ये बहुत ही कम पाए जाते हैं हमारे ब्लड के सेल में। सो ये होते हैं 6000 to 8000 गाइस, हमारे ब्लड में ये पाए जाते हैं और इनका ये बहुत शॉर्ट लाइफ होते हैं। अब ये भी कुछ मेजर पार्ट्स में डिवाइडिंग होते हैं। सो ल्यूरोसाइट्स हमारे दो इसमें होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेनोलाइट्स। तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, न्यूरोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेजोफिल्स, लिम्फियोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अभी हम लोग एक एक टर्म को अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। तो पहला है भाई न्यूरोफिल्स आर मोस्ट एबिडेंट सेल गाइस। ये आपको याद रखना है कि हमारे बॉडी में मीन्स हमारे ब्लड में कितने परसेंट में पाए जाते हैं। तो गाइस जो न्यूरोफिल है ना वो 60 to 65%। ओके, जो WBC में प्रेजेंट हुई दैट वी ऑल नो। एंड बेजोफिल जो है वो बहुत ही कम परसेंट में 0.5 से 1% जितना। फिर हम बात करते हैं न्यूरोफिल्स और मोनोक्साइड्स की। तो ये भाई 6 to 8% है, वो पैथोजेटिक सेल है और ये डिस्ट्रॉयड हो जाते फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर आते तो उसको डिस्ट्रॉयड कर देते, उसको किल कर देते। सो बेजोफिल सीक्रेट्स हिस्टामाइन, सेरोटाइन, हेपराइन एक्सेट्रा इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, और ये कुछ रिएक्शन में हेल्प करता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर। अभी बात करते हैं हम इजोनोफिल्स के बारे में, जो 2 से 3% हमारे बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि WBC का पार्ट है ये। और ये रिजल्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जी रिएक्शन, और ये कुछ इन्फेक्शन से हमें बचाता है और कुछ एलर्जी से भी ये रिएक्ट करता है। तो गाइज ये था। नाउ नेक्स्ट गाइज दैट इज अ लिम्फोसाइट्स, जो हमारे बॉडी में 20 to 25% होता है, और इसके दो मेजर पार्ट्स है जो है B और T। ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है B और T, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। गाइज इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्ड करता है? हमारे लिम्फोसाइट्स। ये हमको याद रखना है गाइज, इस टर्म को याद रखना है। फिर गाइज ये कुछ डायग्राम है जो मैंने NCERT से ही लिया है। ये कुछ हमारे सेल्स जो हमने ऑलरेडी अभी जो डिस्कस किए वही है, ये दिखने में ऐसे होते हैं गाइज। तो यू शुड बी नो अबाउट दैट ऑल थिंग्स। सो अभी हम बात करते हैं हमारा थर्ड पार्ट जो है वो प्लेटलेट्स। ओके, थर्ड पार्ट है हमारा प्लेटलेट्स, उसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये कुछ सेल्फ फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरोसाइट्स, और ये फ्रेगमेंट्स जैसा कुछ प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, और ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। देख सकते हैं आप इसका नंबर 150000 to 350000 इतना प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। फिर जो प्लेटलेट्स है वो रिलीज होते हैं सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग। जब हमारा मीन्स हमारे बॉडी में से ब्लड जब क्लॉटिंग होता है, मीन्स ब्लड निकलता है, तब ये प्लेटलेट्स भी रिलीज होते हैं और वो ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं। तो गाइज ये हमने पढ़ा था कुछ ब्लड के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा प्लाज्मा के कुछ टाइप्स पढ़े और कुछ हमने पढ़े फॉर्म एलिमेंट्स के टाइप्स। तो आज के लिए गाइज इतना ही, इतना आपको अगर समझ में आया होगा तो थैंक यू गाइज, इतना आज के लिए हम लोग का ठीक है। गाइज ये था हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18, जिसमें हमने ब्लड के बारे में डिस्कस करा था। और अगर हम अभी दूसरे वीडियो में मैं आपको आगे का डिस्कस कराऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।